Hello students. So in this video we are going to talk about the graphs in thermodynamics. अच्छा देखो thermodynamics में जो हम ग्राफ देखते हैं so there are two types of processes corresponding to which we are going to see the graph. एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल. अच्छा जो पहला हम ग्राफ देखने वाले हैं दैट इज़ करस्पॉन्डिंग टू आइसोथर्मल प्रोसेस. नाउ what happens in the reversible process. तो इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस में हम जो भी प्रोसेस कराते हैं दीज प्रोसेस आर स्लो प्रोसेसेस. ठीक है. इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रोसेस होता है दीज प्रोसेस आर सडन प्रोसेस. सडन मतलब कि आप इसमें तेज़ी से चीज़ें कराते हो, दीज आर फास्ट प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस आर स्लो प्रोसेस. ठीक है. अच्छा इसमें जो पहला आइसोथर्मल ग्राफ देखेंगे दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू एक्सपेंशन एंड द सेकेंड ग्राफ विल बी करस्पॉन्डिंग टू कंप्रेशन. So these are two graphs that we are going to see, and in both the process expansion and compression we are going to talk about reversible and irreversible process. ठीक है. अच्छा इससे पहले कि स्टार्ट करें लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द रिवर्सिबल प्रोसेस और इसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल में क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे. तो जैसे सपोज इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ सिस्टम, लेट्स से यू आर कंसिडरिंग अ पिस्टन फिटेड सिलेंडर और इसको आपने सिस्टम कह रखा है. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा. अब रिवर्सिबल प्रोसेस में दो टाइप के रिवर्सिबल प्रोसेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं. एक होता है एक्सपेंशन, दूसरा होता है कंप्रेशन. ठीक है ना. तो रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है. नाउ लेट्स से यू आर कंसिडरिंग अ कंप्रेशन प्रोसेस, तो उसमें क्या होगा, यू विल बी पुशिंग द कंप्रेशन, पुशिंग द पिस्टन इन, राइट. सो इसको हम कंप्रेशन कहते हैं. नाउ अब अगर मान लो इस पिस्टन को आपको कंप्रेस करना है या फिर इस सिलेंडर को आपको इसमें सिलेंडर में जो भी गैस है इसको अगर आपको कंप्रेस करना है तो क्या करना होगा, आपको प्रेशर बढ़ाना होगा. अच्छा प्रेशर बढ़ाने का यहाँ पे तरीका क्या हो सकता है. एक तो तरीका हो सकता है कि आप सीधे यहाँ पे फोर्स बढ़ा दो बाई पुटिंग अ लार्जर ब्लॉक ऑन इट, राइट. तो अगर आपने एक ब्लॉक यहाँ पे पुट किया तो ये क्या होगा, दिट विल गेट कंप्रेस सडनली. फिर वो स्लो प्रोसेस नहीं होगा. बट इफ़ यू वॉन्ट टू पुश इट स्लोली सो यू विल हैव टू पुश इट सच. अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेस जो हम आइडियल रिवर्सिबल मानते हैं उसमें हम बहुत ही स्लो प्रोसेस कराते हैं, दैट इज़ इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है तो उसमें हम अज्यूम करते हैं कि आप एक एक सैंड पार्टिकल इसके ऊपर रखते जा रहे हो और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहे हो सच दैट आपको जो भी कंप्रेशन यहाँ पे आपने ऑब्जर्व करना है दैट यू कैन अचीव बाय पुटिंग स्मॉल सैंड पार्टिकल्स वन बाय वन. ठीक है. तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा. ठीक है. धीरे 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 ये जो पिस्टन है ये कंप्रेस होता जाएगा. ठीक है. एंड इट विल रीच द फाइनल पॉइंट वे यू इंटेंडेड टू कंप्रेस इट. ठीक है. इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं जो हम बहुत ही स्लो कराते हैं. सडन प्रोसेस क्या होगा कि अगर आपने सपोज़ इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए कहीं से ब्लॉक उठाया, ब्लॉक को यहाँ पे पिस्टन के ऊपर रख दिया तो सीधे ही क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स बढ़ जाएगा एंड इट विल गेट कंप्रेस्ड. ठीक है. तो जो सडन प्रोसेस होता है उसमें ब्लॉक उठा के रख देते हैं. स्लो प्रोसेस में वी अज्यूम दैट वी आर कीपिंग सैंड पार्टिकल वन बाय वन. That is infinitely slow process, right. Now what happens in isothermal reversible. So in isothermal reversible the temperature remains constant, right. अगर हम isothermal reversible process की बात करें so in isothermal reversible process तो एक तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ठीक है. कांस्टेंट हो जाएगा. अच्छा रिवर्सिबल प्रोसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है क्योंकि प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हर हमेशा ये सिस्टम जो होगा वो सराउंडिंग से इक्विलिब्रियम में ही रहेगा. यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे. तो इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या होता है कि जो एक्सटर्नल पैरामीटर है वो इंटरनल पैरामीटर के हमेशा बराबर रहेगा. ठीक है. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर एक्सटर्नल है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर इंटरनल. ये मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू इसलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज जो इनफाइनाइटेसमली स्मॉल डिफरेंस है दैट वी आर कंसिडरिंग नेग्लिजिबल. ठीक है. तो प्रेशर एक्सटर्नल इज़ नियरली इक्वल टू प्रेशर इंटरनल. ये हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना. नाउ टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट and pressure external is equal to pressure internal. This will be corresponding to isothermal reversible process. ठीक है. अच्छा ये जो हम ग्राफ्स देखने वाले हैं तो these graphs are corresponding to the ideal gas which is subjected to
आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो आइडियल गैस अगर आपने ले रखा है तो आइडियल गैस इक्वेशन तो वो फॉलो करेगा ही, यानी कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये तो होना ही है, ठीक है। नाउ what is happening here, so since temperature is constant, so we can say that PV will be constant for this process, तो PV हमारा constant हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये प्रेशर इंटरनल यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, दिस प्रेशर इज प्रेशर दैट इज एक्सपीरियंस बाय द आइडियल गैस, राइट। नाउ सिंस प्रेशर इंटरनल इज इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल, वी कैन से दैट प्रेशर एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम, ये भी क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। ये तो बात समझ में आ रही है ना, बिकॉज मोल कांस्टेंट है क्योंकि ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, राइट। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, सो ये वाला पार्ट जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हम फाइनली डिराइव कर लिए कि प्रेशर एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एक्सटर्नल एंड द वॉल्यूम, देन यू विल गेट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। तो इसका शेप हमें पता चल जाएगा, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेस अ लिटिल बिट। तो अभी हमने जान लिया इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो भी हम चेंज करते हैं, द चेंजेस आर सडन चेंज, राइट। So if you are compressing the piston, so you will assume that you are putting a block which is increasing the pressure suddenly and then the compression is taking place, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पहले आपने इसका प्रेशर बढ़ाया, देन वो जो इंक्रीज प्रेशर है उसी के अगेंस्ट कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। So the compression is taking place corresponding to final pressure that is attained by the ideal gas, right. So this is the general case of irreversible process. अच्छा, अगर यही expansion होता तो expansion में आप assume करते कि let's say you had higher pressure initially. Now if you want to remove the pressure, if you want to reduce the pressure, you will have to remove the block itself which was creating a higher pressure, ठीक है। तो ऐसे केसेस में sudden expansion हो जाता है, ठीक है। तो सडन प्रेशर रिलीज को हम सडन एक्सपेंशन कह देंगे, ऑलराइट। नाउ इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास होता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर एक्सटर्नल इज यूजुअली इक्वल टू प्रेशर फाइनल, ठीक है। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे प्रेशर एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू प्रेशर इंटरनल, ठीक है, जैसा हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में देखा था। नाउ आइसोथर्मल अगर इरिवर्सिबल की बात करें, now if you are considering isothermal irreversible process, तो देखो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में टेम्परेचर तो हमने क्या रख रखा है, टेम्परेचर को हर हमेशा हमने कांस्टेंट बनाए रखा है, राइट। अच्छा, आइडियल गैस है तो P इंटरनल इंटू V इंटरनल तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, बट यार P इंटरनल कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड टू P एक्सटर्नल, एंड द ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू सी हियर विल बी करस्पॉन्डिंग टू P एक्सटर्नल वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमारे पास P एक्सटर्नल और वॉल्यूम में रिलेशन नहीं निकलता, बस एक ही चीज़ पता चलती है कि P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू प्रेशर फाइनल, ठीक है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखते हैं ग्राफ कैसा दिखता है हमें। नाउ इफ़ यू आर कंसिडरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस, तो एक्सपेंशन में क्या होगा कि लेट्स से यू हैव टेकन अ पर्टिकुलर पॉइंट ए। अब ये क्या है ना, ये आपको इनिशियल स्टेट रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे जो प्रेशर है, लेट्स से द प्रेशर इज़ P1 एंड द वॉल्यूम इज़ V1, ठीक है। अच्छा, इनिशियल स्टेट से ये फाइनल स्टेट में जा रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बढ़ जा रहा है। अच्छा, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या हुआ होगा, सो दैट विल हैव डेफिनेटली रिड्यूस्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया द पैरामीटर इज़ P2 V2, सो P1 V1 से P2 V2 पे चला गया। V2 is greater than, alright, so V2 is greater than V1 and P2 will be lesser than P1, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में ग्राफ आपका कैसा दिखेगा। नाउ इफ़ यू आर अज्यूमिंग इट टू बी रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखेगा, बिकॉज अभी अभी हमने देखा रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तो वो ग्राफ क्या फॉलो करेगा, सो दैट विल बी PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग हो गया। अच्छा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप एक्सपेंशन कंसिडर कर रहे हैं, तो प्रेशर को आपको रिड्यूस करना है, तो सडनली प्रेशर ड्रॉप हो जाता है,
आई एम जस्ट राइटिंग इट ऑन द अदर साइड, ठीक है। ये पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, सडनली प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो सडनली आपने यहाँ पे सपोज प्रेशर रिड्यूस कर दिया, तो प्रेशर आ गया फाइनल प्रेशर पे, ठीक है। तो P1 से वो डायरेक्टली P2 पे आ जाता है, ठीक है, अगर आपने इरिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर किया है तो। अब यहाँ से क्या होगा, इसी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सारा एक्सपेंशन प्रोसेस आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बीच में क्या होता है, कोई प्रेशर डिफाइंड नहीं होता। P1 से P2 के बीच में यहाँ पे प्रेशर डिफाइंड नहीं होगा, बिकॉज ये सडनली क्या हुआ था, प्रेशर रिड्यूस हो गया था, ठीक है। तो ये आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का ग्राफ दिखता है। अच्छा, इसमें जो जनरली क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो दैट इज़ करस्पॉन्डिंग टू द वर्क डन इन बोथ द प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, वर्क डन इन एनी प्रोसेस when P external versus V graph is given to you is what? So that is area under the curve. तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम वर्क डन निकालें, तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कैसा होगा। सो ये रिवर्सिबल ग्राफ के नीचे, ठीक है, एक्स एक्सिस तक जो भी एरिया आएगा, तो दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू रिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है आपको रिवर्सिबल वर्क डन रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। अच्छा, इरिवर्सिबल वर्क डन अगर यहाँ पे देखें, तो इरिवर्सिबल वर्क डन आपको कैसा दिखेगा, तो दिस एरिया विच इज़ अंडर इरिवर्सिबल ग्राफ, ठीक है। तो इरिवर्सिबल ग्राफ के नीचे का, इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो ग्राफ आया है, इसके नीचे का सारा एरिया इरिवर्सिबल वर्क डन हो जाएगा। तो ये ब्लू में जो शेडेड है, दिस इज़ वर्क डन इरिवर्सिबल। अच्छा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड है ना, क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस में जो बेसिकली वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली नेगेटिव साइन के साथ है, बट मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ब्लू से जो शेडेड है, ये W इरिवर्सिबल है, एंड द अदर पार्ट इज W रिवर्सिबल विच इज़ इन डार्क ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन से जो शेडेड पार्ट है, इंक्लूडिंग द इरिवर्सिबल वाला वर्क डन, ठीक है ना। तो ये जो वर्क डन है, ये सारा जो ग्रीन से शेडेड था, ये दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ W रिवर्सिबल, ठीक है। तो आपको क्लियरली यहाँ से एविडेंट है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ W रिवर्सिबल है, दैट इज़ ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ W इरिवर्सिबल। तो W रिवर्सिबल का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज़ ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ W इरिवर्सिबल। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरा एक स्टेट अटेन किया इन द एक्सपेंशन प्रोसेस आइसोथर्मली, तो रिवर्सिबल में जो वर्क आउटपुट आपको सिस्टम से मिलता है, ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज़ ग्रेटर इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि स्लोली अगर एक्सपेंशन हो रहा है, तो सिस्टम ज़्यादा काम करके देता है हमें, ठीक है। तो सिस्टम डज मोर वर्क इन केस ऑफ द स्लो प्रोसेस rather than if you are considering the sudden expansion, ठीक है। स्लो एक्सपेंशन के केस में सिस्टम आपको ज़्यादा आउटपुट देता है, तो यहाँ पे हमारे लिए बेहतर प्रोसेस हो जाता है जो स्लो प्रोसेस है, ठीक है। बिकॉज जब भी हम कोई इंजन डिज़ाइन करते हैं, तो इंजन में जो सिस्टम काम करके हमें देता है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक। तो स्लोली अगर मान लो कोई पिस्टन को पुश कर रहा है इंजन, तो इन दैट केस इट इज़ जनरेटिंग मोर वर्क rather than if it is getting expanded suddenly, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ग्राफ। अब यहाँ पे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन देख रहे हैं। नाउ द ग्राफ इज बिटवीन P एक्सटर्नल वर्सेस वॉल्यूम ओनली। नाउ हियर हम लोगों ने कंप्रेशन देखा है, तो कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेट A हो जाता है, और इसे हम मान लेते हैं दिस इज़ स्टेट B, जो हमारा फाइनल स्टेट है। तो इसको हम कह देते हैं P2 V2, और इसको हम कह देते हैं P1 V1, जो इनिशियल हमारा स्टेट था। अब यहाँ पे रिवर्सिबल का ग्राफ तो आपको वैसा ही दिखेगा, ठीक है। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा इसके लिए। तो ये जो ग्राफ है, दिस इज़ करस्पॉन्डिंग टू रिवर्सिबल कंप्रेशन, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, सडनली प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सडनली मान लो आपने यहाँ पे प्रेशर P1 ले रखा है, तो सडनली प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, यहाँ से ये चला गया P1 से चला गया P2 तक। नाउ इस इंक्रीज्ड प्रेशर के अगेंस्ट ही अब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, यानी कि जो भी कंप्रेशन हो रहा है, सो दिस इज़ गोइंग इनटू दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड इट इज़ अटेनिंग द फाइनल स्टेट। तो ये एक इंक्रीज प्रेशर के अगेंस्ट ही हो जाता है, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन का ग्राफ है। दिस इज़ फॉर रिवर्सिबल कंप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर हम वर्क डन कंपेयर करें, तो वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आपका क्या होगा, तो जो भी एरिया है अंडर द रिवर्सिबल कंप्रेशन कर्व, दिस इज गोइंग टू गिव यू वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। So this is your work done in reversible process. In case of irreversible process, the work done is the area under irreversible graph. और area under irreversible graph को suppose मैंने इस तरीके से represent किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि work done in irreversible process जो होगा, that is greater than work done in reversible process. तो ये पूरा जो स्क्वायर का एरिया है, ये आपका वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो ग्राफ आपने देख रखा है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है, इसके नीचे का एरिया है वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, कंप्रेशन में वर्क डन इज़ पॉजिटिव ओनली, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ना लिखें तो भी काम चलता है, बट ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ ही दिखाते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम मेनली मैग्नीट्यूड से कंसर्न है। नाउ वी कैन सी दैट looking at the graph that work done in irreversible here is greater than work done in reversible process. Now what is happening here? जब भी हम compression process देखते हैं ना, तो compression process में हमें क्या करना होता है कि piston को push करना होता है, right? Now here what is happening? The surrounding is working on the system. अब surrounding अगर system पे काम कर रहा है, तो यार जो भी आप इंजन ड्रॉ बनाते हो, तो इंजन में हमें वर्क आउटपुट से हम मेनली कंसर्न होते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि साइक्लिक प्रोसेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये पिस्टन को वापस अंदर पुश भी करना पड़ता है। तो ये हमारा एक तरीके से हम कहते हैं एफर्ट लॉस टाइप का है, राइट। हियर वी कैन से दैट सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन द सिस्टम विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, राइट, बट हमें करना पड़ता है टू मेक इट अ सर्कुलर प्रोसेस, ठीक है। ये टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए हमें इसे पुश करना ही पड़ता है। नाउ हमारे लिए बेनिफिशियल क्या रहेगा, जब हमें इस पिस्टन को पुश करने में कम काम करना पड़े, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सेंस बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें कम काम किस में करना पड़ रहा है, तो व्हेन वी आर पुशिंग द पिस्टन स्लोली, देन लेस वर्क इज़ नीडेड, राइट। दैट मीन्स द सराउंडिंग हैज़ टू डू लेसर वर्क इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज रिवर्सिबल, द सराउंडिंग हैज़ टू डू लेसर वर्क इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि अगेन यहाँ पे अगर स्लोली पुश किया जाए तो हमें कम काम करना पड़ता है ऑन द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, जब एक्सपेंशन हमने देखा था, तो अगर सिस्टम स्लोली पुश करता है पिस्टन को आउटवर्ड, ठीक है, तो जब वो स्लोली पुश करता है आउटवर्ड तो ज़्यादा काम करके देता है। यानी कि हमारे लिए इफ़ वी आर डिज़ाइनिंग द इंजन, देन द स्लो प्रोसेस वॉज more sensible, right, because it was giving more work output. Now when we are pushing the piston back, then we have to consider that process more efficient, where we have to put lesser work. और यहाँ पे जब पुश कर रहे हैं तो लेसर वर्क हमें स्लो प्रोसेस में ही करना पड़ रहा है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो स्लो प्रोसेस है वो दोनों ही केस में हमारे लिए एफिशिएंट हो जाता है, राइट। तो यहाँ से जो इन्फ्रेंस हम निकालते हैं वो क्या होता है, दैट रिवर्सिबल और स्लो प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट। एफिशिएंट यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इंजन जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो हमें सिस्टम से ज़्यादा वर्क आउटपुट चाहिए होता है, और जब हम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं तो हमें कम वर्क करने वाला सिस्टम चाहिए होता है, जिस पे हमें कम वर्क करना पड़े, ऑलराइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा हमारे लिए एफिशिएंट हो जाएगा। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ एक्सपेंशन ठीक है,
system does work and magnitude of work in reversible is greater than magnitude of work in irreversible. Alright, hence reversible is more efficient. Now in case of compression, the single S. Alright, in case of compression, surrounding does work on सिस्टम एंड इस केस में हमें वो प्रोसेस एफिशिएंट हमारे लिए होगा जिसमें हमें कम काम करना पड़े या फिर जिसमें सराउंडिंग को कम काम करना पड़े, ठीक है। और ऐसे केस में W रिवर्सिबल, मैग्नीट्यूड ऑफ W रिवर्सिबल इज़ लेसर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ W इरिवर्सिबल, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा एफिशिएंट प्रोसेस कौन सा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस इन बोथ द केस। हियर अगेन रिवर्सिबल इज़ मोर एफिशिएंट, राइट, बिकॉज इसमें हमें कम काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट याद करके ये सब आंसर कर सकते हो कि किस में आपको कम काम करना पड़ेगा, किस में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एनीवेज इफ़ यू डोंट रिमेंबर द स्टेटमेंट, इफ़ यू रिमेंबर द ग्राफ ओनली, देन ऑल्सो यू कैन draw the inference from the graph itself that in which of the process you have to put lesser work, you have to do lesser work, and in which of the process the system is doing more work. Alright, so ये पूरा आपका isothermal expansion and isothermal compression graph है, ठीक है।